आज हम लोग बात करेंगे नंबनेस इन लेग, पैर का सुन्नापन। क्या ये स्लिप डिस्क का लक्षण है? हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम देवाशीष शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं और आज हम लोग बात करेंगे नंबनेस इन लेग, पैर का सुन्नापन। क्या ये स्लिप डिस्क का लक्षण है? तो किस कारण से पैर में सुन्नपन आ सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली कुछ इंपॉर्टेंट कारण ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहला कारण जो होता है इसका, वो होता है नर्व से रिलेटेड। जैसे सयाटिका, आपके कमर में कोई नस दबे जिसके कारण सयाटिका हो सकता है। किसी भी कारण की वजह से आपकी पेरिफेरल नर्व को इरिटेशन हो, जैसे कि आपको जो आपकी नर्व जो कमर से बाहर निकली उसमें किसी भी कारण की वजह से एक्स्ट्रा स्पाइनल नर्व इरिटेशन हो, तो भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर सर्जरी के दौरान या किसी चोट के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान जो आपकी नर्व आपकी कमर से निकल के आपके पैरों तक जा रही है और अलग अलग एरियाज को सप्लाई कर रही है, अगर उसमें कोई इंजरी हो जाए उस केस में भी कुछ हिस्सा सुन्न पड़ जाता है। कई सारे टोटल नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट होते हैं, वो ये बताते हैं कि जो आगे का घुटने का एरिया है वो सुन्न पड़ जाता है। इसलिए क्योंकि उसमें जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो आगे एक नस जो होती है वो कभी कभी कट जाती है, उसके कटने की वजह से एरिया वो सुन्न पड़ जाता है। तो बेसिकली जो नर्व्स हैं, जो फाइन नर्व्स हैं जो सप्लाई करती हैं, उनमें कोई इंजरी हो या वो स्पाइनल लेवल पे दबे, ऐसे केसेस में नमनेस आ सकती है। इसके अलावा क्या कारण होते हैं? यदि आपकी बॉडी में आपको कोई इन्फेक्शन हो जिससे नर्व पे इरिटेशन हो, ऐसे केसेस में भी आपको नमनेस आ सकती है। इसके अलावा यदि आपका एक्सट्रीम ब्लड शुगर हाई है, अगर आप डायबिटिक हैं और आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसे केस में भी आपके हाथ या पैर सुन्न पड़ सकते हैं। आपने सुना होगा कई डायबिटिक पेशेंट को पैरों में चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं या वो जल भी जाते हैं कभी कभी। उसका सिर्फ कारण यही होता है कि डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होने के कारण की वजह से आपका जो पैर है वो सुन्न पड़ा रहता है, तो आपको पता नहीं चलता है आपको कोई चोट लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप उसे कंट्रोल रखें। ये मेजर कारण है आपके पैरों के सुन्न होने का। कभी कभी लिगामेंट टियर के केसेस में भी कुछ लोग नमनेस रिपोर्ट करते हैं। कभी कभी कुछ रेयर केसेस में कुछ वैस्कुलर डिजीज होती हैं, उसमें भी कुछ पेशेंट नमनेस रिपोर्ट कर सकते हैं। तो नमनेस के ये सारे कारण हो सकते हैं, पर ये समझना कि आपको जो नमनेस हो रही है वो किस वजह से हो रही है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पाइन डॉक्टर से मिलें, स्पाइन सर्जन से कंसल्ट करें। वो डिटेल में चेक करेंगे और आपको बताएंगे नमनेस क्यों हो रही है। कुछ चीज़ें जो आप घर पे चेक कर सकते हैं वो ये हैं कि यदि आपको खड़े रहने पे नमनेस बढ़ रही है, या आप चल नहीं पा रहे हैं, या आप कुछ देर से ज़्यादा खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे केस में जो पैर का सुन्नापन बढ़ रहा है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन हो रहा हो या फिर नस आपकी कमर में दब रही हो, जिसका इलाज रीढ़ की हड्डी की डॉक्टर दवाई से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से और कभी कभी स्पेशल केसेस में स्पाइन सर्जरी करके या एंडोस्कोपी करके बखूबी कर सकते हैं और आप पूरी तरह से ठीक भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि अगर आपके पैर सुन्न पड़ रहे हैं और उसका कारण जो है, इन सबों में से कौन सा है ये जानना अगर आप चाहते हैं तो स्पाइन सर्जन से मिलें। अगर आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट्स हमारे पास भी भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आपकी रिपोर्ट्स को देख के एक बार बता भी दिया जाएगा कि क्या इलाज की तरफ जाना आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो चिंता मत करिए, अगर आपको सुन्नापन आ रहा है तो इसका इलाज संभव है, पूरी तरह संभव है और अच्छी तरह संभव है। डरे मत, हिम्मत करें, डॉक्टर से मिलें और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति, अच्छी लाइफ के प्रति और एक कंफर्टेबल लाइफ के प्रति अग्रसर हों। दोस्तों, मैं सोचता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी अपने पैरों के सुन्नपन के बारे में। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।